हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट किए थे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। तो हम लोगों ने 5 पार्ट देख लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्रिस्टलाइजेशन मेथड। तो स्टूडेंट, क्रिस्टलाइजेशन आप लोग वर्ड से कुछ अंदाजा तो लगा रहे हैं कि यहाँ पे जो जो भी चीज़ हम लोग सेपरेट आउट करेंगे वो क्रिस्टल के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे होगा बाय क्रिस्टलाइजेशन। तो सर, क्रिस्टलाइजेशन में वो कोई भी सॉल्यूशन है हमारे पास, सॉल्यूशन नहीं, हाँ सॉल्यूशन भी हो सकता है और मिक्सचर भी हो सकता है। तो सर, मिक्सचर को हम लोग क्रिस्टलाइज कंडीशन में कब कन्वर्ट कर सकेंगे? स्टूडेंट, लास्ट क्लास में आप लोगों को अगर याद होगा तो हम लोगों ने देखा था कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अगर हम लोग किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है ना, कोई सॉल्यूशन है हमारे पास, वो पूरी तरह से सैचुरेटेड है, मतलब उसमें हम लोग और कोई अमाउंट हम लोग उसमें ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, तो उसको कहते थे हम लोग सैचुरेटेड बट एट ए फिक्स्ड टेम्परेचर। तो वहां पे टेम्परेचर को हम लोग क्या करते थे, कांस्टेंट मान के चलते थे। लेकिन अगर उसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन का टेम्परेचर को अगर हम लोग लो कर देते थे तो क्या होता था, तो उसमें से जो भी एक्सेस अमाउंट में जो सॉल्यूट डिजॉल्व है वो एज ए क्रिस्टल फॉर्म सेपरेट आउट हो जाता था। तो स्टूडेंट, ठीक हम लोगों को यहाँ पे भी वही करना है। मतलब हमारे पास कोई भी मिक्सचर होगा, उसको सबसे पहले कंसंट्रेट कर देना है। कंसंट्रेट करने के बाद उसको कूल कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो कूल करने के बाद क्या होगा, हमें प्योर क्रिस्टल के फॉर्म में जो सॉलिड सॉल्यूट है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो रिकवर हो जाएगा यहाँ से। तो स्टूडेंट, क्रिस्टलाइजेशन में हम लोग लिखेंगे क्या चीज, the process of cooling hot and concentrated solution of solid and liquid. The process of cooling hot and concentrated solution of solid and liquid to obtain solids in the form of क्रिस्टल, ठीक है। तो इस प्रोसेस को कहेंगे हम लोग क्रिस्टलाइजेशन। स्टूडेंट, हम लोग इससे बहुत सारे चीज को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। जैसे आपके बुक में एक एग्जांपल के तौर पे दे रखा है कि कॉपर क्रिस्टल फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है हमारे पास, उसको क्या कर देंगे हम लोग, सबसे पहले उसको कंसंट्रेट कर देंगे, ठीक है ना, मतलब कि उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देंगे। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हॉट एंड कंसंट्रेटेड, हाँ स्टूडेंट, सैचुरेटेड में लेते आएंगे और सैचुरेशन पॉइंट जब वो रीच कर जाएगा तब उसका टेम्परेचर हम लोग कम कर देंगे। टेम्परेचर कम कर देंगे तो हम लोगों को कॉपर का क्रिस्टल मिल जाएगा, ठीक है ना, विच लुक्स लाइक समथिंग ब्लू कलर जेम, ठीक है ना। तो ब्लू कलर का जेम स्टोन के जैसा हम लोगों को देखने को मिलेगा, मतलब कि जेम स्टोन क्या है, क्रिस्टल ही मिलेगा, ठीक है। इसमें स्टूडेंट और भी वही शुगर सॉल्यूशन है। तो शुगर सॉल्यूशन को क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले कंसंट्रेट कर देंगे सैचुरेशन पॉइंट तक, उसको लेते जाएंगे और उसके बाद उस टेम्परेचर को क्या करेंगे, लो कर देंगे, तो हमें शुगर का क्रिस्टल मिल जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट, क्रिस्टलाइजेशन में बस इतना ही था और इसमें सिर्फ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट, आप लोग एक एग्जांपल के तौर पर उसको भी लिख लीजिए, शुगर क्रिस्टल फ्रॉम शुगर सॉल्यूशन या फिर सॉल्ट क्रिस्टल। हालांकि ये सभी एग्जांपल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है स्टूडेंट, मेन एग्जांपल ये है आपका इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको भी रहने दीजिए, ठीक है। स्टूडेंट, ये वाला एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट, इसके पहले आप लोगों को याद होगा तो हम लोगों ने पढ़ा था इवापोरेशन, ठीक है ना। तो इवापोरेशन और इसमें दोनों में कर क्या रहे हैं हम लोग, इवापोरेशन में भी हम लोगों को क्या है कि
शुगर सॉल्यूशन था, इसको हीट करते थे तो वो वाटर निकल जाता था और हम लोगों को सिर्फ शुगर मिलता था। अगर इसको भी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को भी अगर हम लोग हीट करेंगे स्टूडेंट, तो जो सॉल्यूशन है वो तो इवापोरेट कर जाएगा, हम लोगों को मिल जाएगा क्या, कॉपर सल्फेट मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे सिर्फ कॉपर मिलेगा और जो इवापोरेशन में करेंगे हम लोग तो कॉपर और सल्फेट दोनों मिल जाएगा, ठीक है ना, मिक्स हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई क्रिस्टलाइजेशन इज बेटर देन इवापोरेशन, व्हाई crystallization is better than evaporation, ठीक है। तो स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन में एक दो पॉइंट हम लोग लिखेंगे। फर्स्ट में क्या होगा स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि इस वाले केस में हम लोगों को सॉल्यूट क्या मिल रहा, हमने प्योर क्या बोलते हैं इसको, प्योर सॉल्यूट हम लोगों को ऑब्टेन हो रहा है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट में क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट कि इसको जब हम लोग हीट करेंगे, सॉरी अगर इसी को एग्जांपल के तौर पे लिख लीजिए स्टूडेंट, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, उसको अगर हम लोग हीट कर देंगे तो हो सकता है कि हीट की वजह से क्या हो जाए, डिकम्पोज हो जाए। तो स्टूडेंट बहुत सारे चीज ऐसे होते हैं जो हीट की वजह से क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है, ठीक ना। जैसे हमारे बॉडी में क्या है, बहुत सारा प्रोटीन्स है, ठीक है ना। तो प्रोटीन्स वगैरह को मतलब एक सर्टेन लिमिट तक उसको हीट किया जाए तो ठीक है, लेकिन उसके बियॉन्ड अगर हम लोग टेम्परेचर को राइज करते हैं, जैसे इन केस ऑफ इवापोरेशन, तो वहां पे क्या हो सकता है कि कुछ सॉल्यूट जो होता है उसका डिकम्पोजिशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग उसी को लिख लेते हैं कि सम सॉल्यूट कर देते हैं, सम सॉल्यूट गेट्स decomposed on heating that is seen in evaporation। हालांकि ये लाइन लिखना जरूरी नहीं था, हीटिंग का मतलब ये हो गया इवापोरेशन। यहाँ पे हम लोग हीट नहीं कर रहे हैं, हीटेड मटेरियल को हम लोग कूल कर रहे हैं, ठीक ना, कूलिंग प्रोसेस यहाँ हो रहा है, ठीक है। लेकिन हीट करने पे क्या होता है कि सम सॉल्यूट गेट डिकम्पोज ऑन हीटिंग दैट इज सीन इन इवापोरेशन बट नॉट सीन इन क्रिस्टलाइजेशन। तो इस मेथड में हम लोगों को क्या है, हीट करेंगे ही नहीं, जब हीट नहीं करेंगे तो वो डिकम्पोज भी नहीं होगा। और दूसरा स्टूडेंट हम लोगों का जो इवापोरेशन होता है जो इम्प्योरिटीज वगैरह होता है, जैसे दोनों ही केस में क्या है, मिक्सचर है, ठीक है ना। तो कॉपर सल्फेट जैसे इसमें शुगर सॉल्यूट है, शुगर सॉल्यूशन है, तो शुगर सॉल्यूशन में क्या होगा स्टूडेंट, वाटर क्या है हमारा प्योर सब्सटेंस है, और उसके अलावा जो कुछ भी है वो हमारा इम्प्योरिटीज में ही काउंट होगा, ठीक है ना। तो ये जो सॉल्यूट है स्टूडेंट जो हम लोग निकाल रहे हैं या फिर इससे अलग कर रहे हैं, तो ये क्या है, बेसिकली एक तरह का इम्प्योरिटीज है, ठीक है ना, वाटर के लिए इम्प्योरिटीज है, क्योंकि वाटर की इसकी जरूरत नहीं थी, हम लोग इसमें मिलाए हैं, ठीक है ना। और ये कोई भी प्रोपोर्शन में हम लोग इसको मिला सकते हैं, हाँ, लेकिन एक एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर हम लोगों को जो सैचुरेशन पॉइंट होगा वो एक ही रहेगा, ठीक है ना, उससे ज्यादा अमाउंट हम लोग मिक्स नहीं कर सकते। तो इसमें हम लोग कहाँ पे थे, जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज होता है वो इवापोरेशन में निकलता नहीं है, लेकिन इस केस में जो भी इम्प्योरिटीज है वो प्योर फॉर्म में हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ये इम्प्योरिटीज था और ये भी इम्प्योरिटीज था, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन मेथड से अगर करेंगे अलग, तो हो सकता है इवापोरेशन वाले केस में सारा का सारा इम्प्योरिटीज अलग ना हो, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन में एज ए प्योर क्रिस्टल के फॉर्म में ये अलग हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट कि सम इम्प्योरिटीज रिमेन्स in evaporation technique which is avoided in crystallization, that is in
क्रिस्टलाइजेशन प्योर सॉलिड क्रिस्टल इज ऑब्टेन। लेकिन इवापोरेशन वाला में जो हम लोगों को सॉलिड मिलेगा, लेकिन वहां पे इम्प्योरिटीज क्या रहेगा, कंबाइंड फॉर्म में रहेगा, ठीक है। जैसे स्टूडेंट यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, इवापोरेट करेंगे तो क्या होगा, सॉल्यूशन से जो वाटर है वो निकल जाएगा, लेकिन कॉपर के साथ साथ सल्फेट भी हम लोगों को मिल जाएगा इन केस ऑफ इवापोरेशन, ठीक है ना। और सल्फेट क्या हो जाएगा, हम लोगों को चाहिए ये, लेकिन मिल ये भी रहा है साथ ही साथ, ठीक ना। तो जो चीज हम लोगों को नहीं चाहिए लेकिन वो भी मिल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे लिए इम्प्योरिटीज हो जाएगा, इम्प्योरिटीज का काम करेगा। तो स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग नोट करिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग डिस्टिलेशन है, उसके बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, उसके बाद कहानी खत्म। यहाँ तक आप लोग नोट करिए। स्टूडेंट यहाँ तक हो गया, इसको तो कर रहे हैं स्टूडेंट। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है क्रोमेटोग्राफी, ठीक है स्टूडेंट। ये जो क्रोमेटो जो वर्ड आया है, ये क्रोमा से आया है और जिसका मतलब होता है कलर, ठीक है ना। नंबर 7 टेक्निक का नाम है क्या स्टूडेंट, बाय क्रोमेटोग्राफी। ग्राफी का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट ग्राफ, और क्रोमा का मतलब हो जाएगा कलर्ड, ठीक है। तो स्टूडेंट क्रोमेटोग्राफी मतलब कलर्ड कंपोनेंट को हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट आउट करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट कलर्ड कंपोनेंट को सेपरेट आउट करने का मतलब क्या हो जाएगा कि दो या दो से ज्यादा जो सॉलिड होना चाहिए, ठीक है ना। सॉलिड होना चाहिए और किसी एक ही सॉल्यूशन में, किसी एक ही मतलब मीडियम में क्या होगा, वो डिसॉल्व होगा। जैसे इंक हो गया, ठीक है। तो इंक में क्या होता है, जैसे हम लोग अगर ब्लू कलर का पेन यूज कर रहे हैं तो उसमें जरूरी नहीं कि उसमें सिर्फ और सिर्फ ब्लू कलर का ड्राई होगा, तो ब्लू कलर के अलावा भी उसमें कुछ और ड्राई हो सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट उसमें क्या होता है कि ब्लू के साथ साथ ब्लैक भी होता है, रेड भी होता है, ठीक है ना। उसको अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखा जाए तो, ठीक है, तो हो सकता है, ठीक है ना। एक एज एन एग्जाम्पल ले रहे हैं, क्योंकि आपके बुक में दिया हुआ है कि ब्लैक कलर जो होता है उसमें मिक्सचर होता है बहुत सारे ड्राई कंपोनेंट का, ठीक है। तो स्टूडेंट यहां पे क्या होगा, यूज टू सेपरेट टू और मोर सॉलिड सॉल्यूट which is dissolved in a liquid या एनी मीडियम, ठीक है ना। मीडियम बेसिकली हम लोग लिक्विड को ही लेते हैं, इन अ वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी या फिर अमाउंट, ठीक है। तो स्टूडेंट इसमें क्या होता है, इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या हो जाएगा, based on the fact that different substance has different solubility। स्टूडेंट इससे पहले हम लोगों ने कुछ लेक्चर पहले में हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी जो पढ़ा था, तो उसमें देखा था कि अलग अलग कंपोनेंट, अलग अलग जो सॉलिड होते हैं या फिर अलग अलग जो सब्सटेंस होते हैं, उन सब का सॉल्युबिलिटी अलग अलग होता है एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर और प्रेशर को हम लोग यहाँ वहां पे कंसिडर किए थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, हम लोग सिंपली ये लिखेंगे कि अलग अलग जो सब्सटेंस है उसका सॉल्युबिलिटी अलग अलग है। जैसे स्टूडेंट यहाँ इसको यूज करने के लिए क्या होता है, एक क्रोमेटोग्राफी पेपर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट क्रोमेटोग्राफी पेपर कुछ इस टाइप का होगा। स्टूडेंट हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे एक बूंद इंक डाल देंगे, ठीक है। तो इंक जो डाल देंगे स्टूडेंट, और यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, वाटर है, ठीक है। तो वाटर में इसको जब पोर कर देंगे तो क्या होगा, वाटर जो है लिक्विड कॉलम के थ्रू क्या होगा, राइज करेगा। जब वो ऊपर जाएगा पानी, तो ये जो कंपोनेंट है स्टूडेंट, ये 2-3 कंपोनेंट में आपका ब्रेक होगा, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है हम लोगों को ब्रेक जाए, ठीक है, क्योंकि ब्लैक का सॉलिडिटी अलग होगा, रेड का सॉलिडिटी अलग होगा, ग्रीन का सॉलिडिटी अलग देखने को मिलेगा, ठीक है। लिक्विड जो होगा स्टूडेंट वो राइज कर जाएगा, ठीक है।
स्टूडेंट आप लोगों ने ये थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो किया ही होगा कि अगर थोड़ा सा अगर पेपर वगैरह या फिर कोई कपड़ा ही है, अगर यहाँ पे पानी हम लोग रखते हैं तो वो धीरे धीरे क्या होता है, एब्जॉर्ब होते जाता है, ठीक है ना। स्टूडेंट ये क्लास 11th में आप लोगों का एब्जॉर्ब और एब्जॉर्बेंट, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे सिंपली आप लोग ये याद रखिए कि यहाँ पे पानी धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगा और थ्रू लिक्विड कॉलम ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा। ऊपर की तरफ जब बढ़ेगा तो यहाँ पे इंक है, ठीक है। तो ये क्या है स्टूडेंट, ये आपका इंक है, एक ब्लैक इंक है। तो ये जो ब्लैक इंक है तो ये अपने कंपोनेंट कलर में ब्रेक करना स्टार्ट करेगा, ठीक है ना। स्टूडेंट आप लोगों को पता होगा कि व्हाइट कलर जो होता है ये क्या है, जो आप लोगों ने लाइट चैप्टर में क्लास 8 में पढ़ा है। तो व्हाइट कलर क्या होता है, मिक्सचर ऑफ 7 कलर होता है, ठीक है ना। हमें वो दिखता है कि ये ब्लैक बोर्ड मतलब ये तो व्हाइट ही है। तो स्टूडेंट व्हाइट जो है वो उसका अगर हम लोग क्या करेंगे, उसको अगर हम लोग ब्रेक करेंगे इनटू इट्स कंपोनेंट कलर तो हम लोगों को 7 कलर हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट तो उससे हम लोग कह सकते हैं कि जो कलर होता है बेसिकली 3 कलर होता है जो जिसको हम लोग प्राइमरी कलर कहते हैं, ठीक ना, रेड ग्रीन ब्लू। और बाकी जितने भी कलर्स हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट वो सब क्या है, वो इन तीनों प्राइमरी कलर के मिक्सचर से बने होते हैं, ठीक है ना। आप लोगों को स्कूल में भी बताया होगा कि मतलब कि एक हम लोगों के स्कूल में क्लास होता था ड्राइंग पीरियड, तो उसमें सर लोग बताते थे कि एक कलर को दूसरे कलर में मिक्स करने पे कौन सा कलर मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीज है, प्राइमरी कलर 3 होते हैं, रेड ग्रीन ब्लू। और इन तीनों के अलावा जितने भी दुनिया में पूरे ब्रह्मांड में यूनिवर्स में जितने भी कलर है वो सब क्या होंगे स्टूडेंट, इनके आपस में मिलने से ही बनते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ब्लैक क्या है, प्राइमरी कलर नहीं है, प्राइमरी कलर नहीं है तो ये कलर मिक्सचर होगा, ठीक है ना। और मिक्सचर को अलग कैसे कर सकते हैं हम लोग, थ्रू क्रोमेटोग्राफी टेक्निक, ठीक। स्टूडेंट इसका एप्लीकेशन हम लोगों को इंपॉर्टेंट है कि एप्लीकेशन हम लोगों को क्या क्या है। पहला तो क्या किस चीज के लिए यूज करते हैं, सेपरेट कलर्ड कंपोनेंट लाइक, पहला हो जाएगा ड्राई हो जाएगा या फिर पिगमेंट्स हो जाएगा, ठीक है ना, एक्सेट्रा फ्रॉम दी मिक्सचर से हम लोग कलर्ड कंपोनेंट स्टूडेंट हमारे बॉडी में या फिर हमारी बॉडी में नहीं जितने भी कलर्ड कंपोनेंट होते हैं चाहे वो एनिमल्स के रेस्पेक्ट में हो या प्लांट्स के रेस्पेक्ट में हो तो वहां पे पिगमेंट होगा, ठीक है ना। ग्रीन कलर क्लोरोफिल, ग्रीन के अलावा जो कलर्ड होता है उसको क्रोमो से वर्ड आएगा, और जो व्हाइट होता है वो उसके लिए ल्यूको आ जाएगा, ठीक है ना, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। तो स्टूडेंट पिगमेंट्स को हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। फल का रंग क्या होता है, पहले कच्चा होता है, हरा होता है, उसके बाद धीरे धीरे कलर चेंज होता है, ठीक है ना। तो वो क्यों है ना, क्योंकि इसके वजह से, पिगमेंट्स की वजह से। और दूसरा स्टूडेंट हम लोग क्रोमेटोग्राफी कहाँ पे यूज करते हैं, जैसे स्टूडेंट किसी आदमी ने मतलब इसको हम लोग मेडिकल में यूज करते हैं, ठीक ना, मेडिसिन का मतलब दवाइयों में नहीं, हम लोग कौन सा दवाई खाए हैं, अगर हम लोग कोई दवाई खाए और हम लोग क्या है हमेशा के लिए सो गए मतलब मर गए, ठीक है ना, तो हम लोग कौन सा पॉइजन लिए हैं तो उसको डिटेक्ट करने के लिए भी इसी टेक्निक को यूज किया जाता है, ठीक है। यूज टू डिटेक्ट स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स, ये सब हम लोग बहुत कम अमाउंट में लेते हैं, ड्रग्स हो गया, पॉइजन हो गया इन बायोलॉजी या फिर बायो लेबोरेटरी और फॉरेंसिक लैब में भी हम लोग क्या है, फॉरेंसिक लैब में तो यही सब काम वगैरह होता है ये, ठीक है, कौन आदमी क्या खा लिया नहीं खा लिया, कैसे मर गया नहीं मरा, तो उसका जांच पड़ताल यही होता है। तो अगर किसी ड्रग्स हो गया या फिर पॉइजन की वजह से उस आदमी की मौत हुई है, जैसे आप लोगों ने इसको तो देखा होगा, ठीक है ना, जैसे पुराने जमाने में कुछ समय पहले अभी भी रिपीटेड टेलीकास्ट होता होगा CID का, ठीक है ना, तो उसमें ये सभी चीज अच्छे से दिखाता है। स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, इसके बाद 2 टॉपिक बचेगा उसको आज कंप्लीट ही कर लेंगे। स्टूडेंट यहाँ तक नोट करिए। स्टूडेंट यहाँ तक हो गया, इसको रब कर रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट इसके बाद हम स्टडी करने वाले हैं
डिस्टिलेशन मेथड, ठीक है। इसमें आप लोगों ने एक वर्ड तो सुना ही होगा, डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। डिस्टिल्ड वाटर प्योरेस्ट फॉर्म है वाटर का, और इसमें हर चीज डिजोल्व कर जाता है और उसको हम लोग पीते नहीं है, ठीक है ना। वो पीने के लिए सुटेबल नहीं है। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि उसमें सब चीज सॉल्युबल हो जाता है। हम लोग उसको जैसे ही पियेंगे तो हमारे अंदर का जितना भी ऑर्गेन्स है वो सब उसमें डिजोल्व हो जाएगा। उसमें हर चीज को डिजोल्व करने की कैपेसिटी होती है डिस्टिल्ड वाटर में, ठीक है ना। तो हर चीज का मतलब हो जाएगा कि हम लोग हमारे बॉडी की, स्टूडेंट आई थिंक 8 नंबर है अभी, ठीक है ना। आप लोग अकॉर्डिंग टू नंबर यहाँ पे नंबरिंग करिएगा। अगला प्रोसेस है बाय डिस्टिलेशन। इसमें हम लोग करते क्या है फ्रेंड कि कोई लिक्विड है, कोई सॉलिड है और वो सॉल्युबल मिक्सचर बना रहा है, ठीक है ना। तो सॉल्युबल मिक्सचर सॉल्युबल मिक्सचर को हम लोग एक वर्ड में यूज कर सकते हैं सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन है, ठीक है। सॉल्यूशन है मतलब उसमें सॉलिड भी होगा और लिक्विड भी होगा, ठीक है। तो सॉलिड भी है और लिक्विड भी है, वो सॉल्यूशन बना लिया, तो उसको हम लोगों को क्या करना है, प्योर फॉर्म में ऑब्टेन करना है। तो स्टूडेंट प्योर फॉर्म में हम लोगों ने देखा कि पहले तो हम लोगों ने इवापोरेशन को देखा जो प्योरेस्ट फॉर्म नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद स्टूडेंट हम लोगों ने देखा कि इसके पहले वाला जहाँ पे हम लोग कंसंट्रेटेड जो हॉट और कंसंट्रेटेड जो सॉल्यूशन होता था उसको हम लोग कूल करते थे, ठीक है। तो स्टूडेंट क्रिस्टलाइजेशन मेथड, तो अभी जो मेथड है स्टूडेंट इसको हम लोग करेंगे क्या, इसको हम लोग हीट करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो हीट करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को प्योर फॉर्म ऑफ जो भी सब्सटेंस हम लोगों को चाहिए वो मिलेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले करना क्या पड़ता है, इन दिस मेथड मिक्सचर ही हम लोग लिखते हैं स्टूडेंट, मिक्सचर इज हीटेड एंड देन cooled to get liquid back। स्टूडेंट आप लोगों को लग रहा होगा कि पहले उस मिक्सचर को हीट करेंगे, वेपराइज कर देंगे और फिर उसको कूल करके लिक्विड में लेते आएंगे, तो फायदा क्या हुआ? तो स्टूडेंट फायदा ये हुआ कि पहले यहाँ पे क्या है, हमारे पास मिक्सचर है इन एल का मतलब हो जाएगा लिक्विड फॉर्म। पहले इसको क्या करेंगे स्टूडेंट, हीट करेंगे। हीट करके क्या कर देंगे हम लोग, वेपराइज करेंगे, और वेपराइज करने के बाद इसको हम लोग कूल कर देंगे तो हमें लिक्विड मिलेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट बुक में आपका इस तरीके का इक्वेशन है, तो हम लोग इस इक्वेशन को नहीं लिखेंगे, ठीक है। स्टूडेंट हम लोगों को जो समझने में होगा हम लोग वो लिखेंगे। यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, मिक्सचर है इन लिक्विड फॉर्म, इसको कर दिए हम लोग हीट। स्टूडेंट ये जो छोटू सा ट्रायंगल बनाया है इसका मतलब होता है हीट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलेगा, वेपर मिलेगा जो गैसियस स्टेट में होगा। अब हम लोग क्या कर देंगे, इसको कूल कर देंगे, तो यहाँ पे हम लोगों को लिक्विड मिलेगा एल फॉर्म में। स्टूडेंट आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे मिक्सचर लिखे हैं हम और यहाँ पे लिक्विड लिखे हैं हम, ठीक है ना। मिक्सचर का मतलब क्या हो जाएगा कि इसमें सॉल्यूशन हो गई है, ठीक है ना। सॉल्यूशन का मतलब होगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होगा, लेकिन ये सिर्फ लिक्विड लिखे हैं मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट होगा, ठीक है ना। ये सॉल्यूट गया कहाँ, सॉल्यूट आपका यहीं पे रह जाएगा। वेपराइज कर दिए स्टूडेंट, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है, एक छोटा सा रफ डायग्राम हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक गैस बर्नर हम लोग लगा दिए हैं और यहाँ पे इसको रख दिए, ठीक है। तो रख दिया है तो यहाँ पे क्या हुआ स्टूडेंट, यहाँ पे आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, ढक्कन बंद कर देंगे। ढक्कन बंद कर देंगे तो गैस जाएगा कहाँ पे, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है कि एक छोटा सा हमारा एक तो फ्लास्क हो गया और ये क्या है स्टूडेंट, कंडेंसर होता है ये, ठीक है, जिसको हम लोग लैबिक कंडेंसर भी कहते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, वेपराइज गया, आगे जाने का रास्ता नहीं है तो ये इधर जाएगा वेपर स्टेट में। लेकिन जो वेपर स्टेट में जाएगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या रहता है कि हम लोग इसको कूल करते हैं, ठीक है ना। हीट कर दिया हम लोग यहाँ पर से, ठीक है। अब यहाँ पर होगा कूलिंग सिस्टम, ठीक है ना। तो कूल जो होगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे पहले से वाटर रहता है
ठंडी अमाउंट में, ठीक है ना। एक ही कलर है स्टूडेंट, तो थोड़ा सा, एक सेकेंड, थोड़ा सा गंदा लग रहा है। और यहाँ पे एक ये रख देते हैं हम लोग, बीकर है ये, और यहाँ पर से बूंद बूंद करके पानी आएगा। पानी आ कैसे रहा, ये वेपर स्टेट में आ रहा है स्टूडेंट। वेपर स्टेट में आ रहा है तो अपने आप तो ठंडा हो नहीं जाएगा, इसको लिक्विफाई करना होगा। लिक्विफाई करने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पे एक कंडेंसर लगा देते हैं, और इसमें क्या होता है स्टूडेंट, ठंडा पानी होता है, ठीक है ना। जितना ठंडा आप रख सकते हैं उतना ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका कंडेंसर। तो स्टूडेंट जैसे कि आप लोगों ने घर में ऑब्जर्व किया होगा कि फ्रिज से अगर आप लोग कोई बोतल निकालते हैं, ठीक ना, उसको बाहर में रखते हैं, तो आप लोग देखते होंगे कि बोतल के बाहर में क्या हो जाता है, लिक्विड आ जाता है। तो वो लिक्विड आया कहाँ से, वो बोतल से बाहर नहीं आ जाता है, ठीक ना। बोतल में छोटा छोटा छेद होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ना। बोतल से बाहर आया तो वो लिक्विड बोतल के बाहर जो आ जाता है वो कहाँ से आता है, वो एटमॉस्फेयर से आता है। इसलिए एटमॉस्फेयर में क्या है, वेपर है। वो वेपर जब गर्म है एटमॉस्फेयर में, जैसे ही वो ठंडे सरफेस के कांटेक्ट में आ गया तो वो क्या होता है, लिक्विफाई हो जाता है, ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, अंदर में वेपर है, और वही वेपर ये ठंडे लिक्विड के कांटेक्ट में आ गया। ये दोनों अलग रहता है स्टूडेंट। ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये हमारा गिलास एपरेटस का बना हुआ है, ठीक ना। तो इसमें गिलास मटेरियल का जो बना हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग ठंडा पानी दे दिए। इसमें आप लोग कहेंगे कि ठंडा पानी आ कहाँ से रहा, तो यहाँ पे एक छोटा सा छेद होता है, यहाँ पे इनलेट होता है, और जैसे ये पानी गर्म हो जाता है तो यहाँ पे एक आउटलेट भी होता है, ठीक है। खैर इसका पूरा हम लोग सेटअप आपके बुक में है अच्छे से दिया हुआ। तो कुल मिला के बात ये है कि ये वेपर आ रहा, ठंडे सरफेस के कांटेक्ट में आया तो ये लिक्विफाई हुआ, और लिक्विफाई हो जाने के बाद यहाँ पे हमारा जो प्योर लिक्विड है ये ऑब्टेन हो जाता है, ठीक है। तो ये रहा इसका सेटअप स्टूडेंट। तो आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट। इस इक्वेशन को आप लोग ऐसे ही लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पहले हीट करेंगे, और जो लिक्विड हम लोगों को मिल रहा है, ठीक है ना, द लिक्विड obtained is known as distillate, ठीक है ना। तो ये जो मिला हम लोगों को, इसी को कह देते हैं हम लोग डिस्टिलेट, ठीक है। यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, मिक्सचर है, यहाँ पे आपका वेपर है, और यहाँ पे जो लिक्विड एकोमोडेट हो रहा ये आपका डिस्टिलेट हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट आपको, ठीक है। स्टूडेंट इसका कुछ एप्लीकेशन वगैरह है, ठीक है। स्टूडेंट उस एपरेटस के बारे में बहुत ज़्यादा हम लोग डिटेल में नहीं देखेंगे। यहाँ पे हो क्या रहा है हम लोग सिर्फ उसको एक लाइन में लिख लेते हैं, ठीक है। मिक्सचर कंटेन्स क्या क्या है स्टूडेंट, मिक्सचर कंटेन्स अ सॉलिड एंड अ लिक्विड, ठीक है। लिक्विड क्या होगा स्टूडेंट, वोलेटाइल होगा। लिक्विड बीइंग volatile, so on heating liquid vaporizes, ठीक है। the vaporized liquid क्या करेंगे फिर, then passed through condenser where it gets cool and liquefied, ठीक है स्टूडेंट। वहां पे वेपर क्या होगा, कूल होगा, और कूल होने के बाद लिक्विफाई हो जाएगा स्टूडेंट। इसका कुछ एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे। इसका एप्लीकेशन में स्टूडेंट क्या हो जाएगा, डायरेक्टली हम लोग जो वही वाला हम लोग प्योर सॉल्यूशन, सॉरी प्योर लिक्विड जहाँ पे भी जरूरत पड़ेगा हम लोग इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो इसका कुछ एग्जांपल आप लोग लिख लीजिए स्टूडेंट कि क्या हो जाएगा। प्योर वाटर इज सप्लाइड टू cities
आफ्टर दिस मेथड, ठीक है। जो शहरों में जो पाइपलाइन जो कनेक्शन होता है स्टूडेंट, जो पानी बोलते हैं, जो पानी घर घर पहुंचाया जाता है, ट्रैप वाटर को जो फिल्टर किया जाता है, मतलब उसको प्यूरिफाई किया जाता है इसी टेक्निक से, ठीक है। और कोई एग्जाम्पल स्टूडेंट आपके मन में अगर आ रहा हो तो वो भी लिख सकते हैं। बहुत सारे कंट्रीज में स्टूडेंट हम लोग ये भी आपका बुक का एग्जाम्पल है कि सी वाटर इज प्यूरिफाइड बाय सम कंट्रीज बाय दिस मेथड। कुछ कंट्रीज है स्टूडेंट जहाँ पे जो समुद्र किनारे समुद्र का पानी को प्यूरिफाई किया जा रहा है, मतलब समुद्र किनारे ही वो कंट्री होगा। तो जो कोस्टल एरियाज में जो कंट्रीज है स्टूडेंट, या फिर जो कंट्रीज के कोस्टल पार्ट होते हैं, तो वहाँ पर से क्या है, सी वाटर रेडली अवेलेबल होते हैं, और इसी वजह से क्या है कि वहाँ पे हम लोग डिस्टिलेशन मेथड से वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हैं। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट करिए, आज भी आधा घंटा समय हो गया। देखते हैं स्टूडेंट, क्योंकि एक टॉपिक और बचा हुआ है, आप लोग पहले यहाँ तक लिखिए। स्टूडेंट इसके बाद का जो टॉपिक है सोचे तो थे आज कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन वो हो सकता है 20-25 मिनट और टाइम कंज्यूम कर ले। स्टूडेंट उसको हम लोग अगली क्लास में पक्का कन्वर्ट कर देंगे, मतलब कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। स्टूडेंट मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग इसको नोट करिए और इसको रिवाइज करिए, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपके बुक में उसे सॉल्व करिए, ठीक है स्टूडेंट। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। 5 सेकंड में ये वीडियो बंद हो जाएगी।